नमस्कार। श्रीमुसी कक्षा 9 संस्कृत। आज तृतीयः पाठः गोदोहनम, यानी कि तीसरा पाठ है गोदोहनम अर्थात गाय को दोहना। इसी के प्रश्न अभ्यास देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। क है मल्लिका पूजार्थम सखीभिः सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजा करने के लिए सखियों के साथ कहाँ गई? उत्तर है काशी विश्वनाथ मंदिरम। ख उमायाः पितामहेन कति सेटकम इतम दुग्धम अपेक्षते स्म। उमया पितामहेन, उमा के पितामहेन ने यानी कि दादाजी ने कितने लीटर दूध की क्या की थी? अपेक्षते, अपेक्षा की थी या मांगा था। तो कितना था? 300 या 63, यानी कि 30 लीटर। ग कुंभकारः घट्टान किमर्थम रचयति। कुंभकार घड़ों को क्यों रचता है या बनाता है? उत्तर है जीविका हेतोः, यानी कि अपनी जीविका चलाने के लिए। घ कानि चंदनस्य जिह्वालोलुपतां वर्धयन्ति स्म। कानि किससे या किसे देख करके, चंदनस्य चंदन की जीभ में क्या है? पानी आने लग गया था। तो वो है मोदकानि, यानी कि लड्डुओं को देखकर। ग नंदिन्याः पाद प्रहारेः कः रक्तरंजितः अभवत्। नंदनी के पैरों के प्रहार से कौन रक्तरंजित हो गया था, अर्थात लहूलुहान हो गया था? उत्तर है चंदनः, चंदन। प्रश्न संख्या 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूरे वाक्य में प्रश्नों का उत्तर लिखना है। क मल्लिका चंदनस्य मासपर्यन्तं धेनोः सेवां कथम अकुरुताम। नंदनी और चंदन ने पूरे महीने तक धेनु की सेवा क्यों की या कैसे की? उत्तर है मल्लिका चंदनस्य मासपर्यन्तं धेनोः घासादिकं गुडादिकं च भेजयतः। कदाचित् विषाणयोः तैलं लेपयः तिलकं धारयतः रात्रौ नीराजनेनापि तोषयत्। यानी कि मल्लिका और चंदन ने पूरे महीने तक गाय को घास गुड़ आदि क्या है खिलाते रहे, और कभी कभी विषाणु तेल यानी कि जो कीटनाशक तेल होता है उससे भी उसके शरीर को पर लगाते थे, ताकि उसके शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई कीट न लग सके। और कभी कभी उसे क्या करते थे? तिलक भी लगाते थे। ख कालः कस्य रसम पिबति। काल यानी कि समय, कस्य रसम किसके रस को, पिबति पीता है। उत्तर है कालः क्षिप्रम क्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः रसम पिबति। ग घटमूल्यार्थं यदा मल्लिका स्वाभूषणं दातुं प्रयत्यते तदा कुंभकारः किं वदति। यानी कि जब घड़े लेने के लिए मल्लिका और चंदन गए और उनके पास में से नहीं थे, तो मल्लिका कुंभकार को क्या देने लगी? अपने आभूषण देने लगी। तो फिर कुंभकार ने क्या कहा? उत्तर है पुत्रिके ना अह पाप कर्म करोमि। हे पुत्री, मैं यह पाप कर्म
नहीं करूँगा। कथम अपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम। कैसे मैं तुम्हें क्या करूं, आभूषणों से विहीन कर दूं। नयतु यदा अभिलषितान घटान दुग्धम विक्रीय एव घट मूल्यम ददातु। यानी कि अभी तुम्हें जितने घड़ों की इच्छा है तुम उन्हें ले जा लो और दूध विक्रीय बेच करके तुम क्या करना, घड़ों का मूल्य दे देना। अगला प्रश्न है घ मल्लिकया किम दृष्ट्वा धेनोः ताडनस्य वास्तविकं कारणं ज्ञातम। मल्लिका क्या किम दृष्ट्वा क्या देख करके धेनोः ताडनस्य धेनु के प्रहार करने के वास्तविक कारण को उसने जाना। उत्तर है मल्लिकया दुग्धहीनतां दृष्ट्वा धेनोः ताडनस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम। मल्लिका दुग्ध से हीन यानी कि गाय में जब क्या नहीं रह गया था, दूध नहीं रह गया था, तो यह देख करके वह धेनु गाय क्या कर रही है, मार रही है और उसे पीड़ा हो रही है, तो इस वास्तविक कारण को उसने जाना। ग मास पर्यंतम धेनोः अदोहनस्य किम कारणम आसीत। 1 महीने तक गाय से उन्होंने दूध क्यों नहीं निकाला, इसका कारण क्या था। उत्तर है मास पर्यंतम धेनोः अदोहनस्य ग्राम प्रमुखस्य गृहे 30 सेटकम इतम दुग्ध प्रदानस्य लोभः कारणम आसीत। 1 मास तक 1 महीने तक उन्होंने धेनु से दूध इसलिए नहीं निकाला क्योंकि ग्राम प्रमुख के घर में क्या था, 30 लीटर दूध उन्हें देना था और इस लोभ के कारण उन्होंने गाय से दूध नहीं दुहा। प्रश्न संख्या 3 रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कृत। रेखांकित पदों से हमने क्या करना है, प्रश्नों का निर्माण करना है। क मल्लिका सखीभिः सह धर्म यात्राए गच्छति स्म। मल्लिका अपनी सखियों के साथ धर्म यात्रा पर गई। उत्तर है मल्लिका का भी सह धर्म यात्राए गच्छति स्म। मल्लिका किसके साथ धर्म यात्रा पर गई। ख चंदनः दुग्धदोहनं कृत्वा एव स्वप्रातराशस्य प्रबंधनम अकरोत्। उत्तर है चंदनः दुग्धदोहनं कृत्वा एव कस्य प्रबंधनम अकरोत्। कि चंदन ने दुग्ध दोहन करके दूध निकाल करके वह किसकी तैयारी में लग गया। ग मोदकानि पूजानि मित्तानि रचितानि आसन। मोदक पूजा के लिए रखे गए थे या पूजा के निमित्त बनाए गए थे। तो उत्तर है कानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। क्या यह पूजा के निमित्त बनाए गए थे। घ है मल्लिका स्वपतिं चतुर्थमं मन्यते। उत्तर है मल्लिका स्वपतिं कीदृशं मन्यते। ग नंदनी पादाभ्यां ताडयित्वा चंदनं रक्तरंजितं करोति। उत्तर है का पादाभ्यां ताडयित्वा चंदनं रक्तरंजितं करोति। यानी कि किसने अपने पैरों से प्रहार करके चंदन को क्या किया, रक्त रंजित किया। प्रश्न संख्या 4 है मंजुषाया सहायतया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषा में ये जो शब्द दिए गए हैं इनसे हमें क्या करना है, इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखिए यदा चंदनः स्वपत्न्या काशी विश्वनाथं प्रति धर्मयात्रायाः विषये जानाति तदा सः
क्रोधितः न भवति। यत् तस्याः पत्नीं तं गृहव्यवस्थायै कथयित्वा सखीभिः सह भ्रमणाय गच्छति, अपि तु तस्याः यात्रायाः कृते मङ्गलकामनां कुर्वन् कथयति यत् तौ मार्गाः शिवाः अर्थात् कल्याणकारिणः भवन्तु। मार्गे काचिदपि बाधा तौ कृते समस्यां न उत्पादयेत्। एतेन सिद्ध्यति यत् चन्दनः नारीस्वतन्त्रतायाः समर्थकः आसीत्। तो ये रिक्त स्थान हुए। प्रश्न संख्या 5 है, घटनाक्रमानुसारम लिखत। पाठ में कौन सी घटना हमारी पहले आई है उसी के आधार पर हमने क्या करना है, ये जो वाक्य दिए गए हैं इनको लिखना है। तो देखते हैं सही क्रम में ये वाक्य यहाँ लिख दिए गए हैं। क है मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति। ख सा सखीभिः सह तीर्थयात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिरं गच्छति। ग उमा मासान्ते उत्सवार्थं दुग्धस्य आवश्यकता विषये चन्दनं सूचयति। घ चन्दनः उत्सवसमये अधिकं दुग्धं प्राप्तुं मासपर्यन्तं दोहनं न करोति। गौ चन्दनस्य पत्नी तीर्थयात्रां समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति। च उभौ नन्दन्याः सर्वविधपरिचर्यां कुरुतः। छ उत्सवदिने यदा दोग्धुं प्रयत्नं करोति तदा नन्दनी पादेन प्रहरति। ज कार्याणि समये करणीयानि इति चन्दनः नन्दिन्याः पादप्रहारेण अवगच्छति। तो ये क्रम से लिखे गए हैं यहाँ पर वाक्य। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि कः कं प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखत। ये जो वाक्य दिए गए हैं यह किसने किसके लिए कहे। तो एक उदाहरण यहाँ दिया गया है कि स्वामिन् प्रत्यागता अहम आस्वादय प्रसादम। हे स्वामी, मैं वापस आ गई हूँ और आप प्रसाद को क्या करें, लें। तो ये किसने कहा, मल्लिका ने। और किससे कहा, चंदनम प्रति, चंदन से। क है धन्यवाद मातुल याम्य अधुना। तो इनके उत्तर यहाँ दिए गए हैं कि धन्यवाद मातुल याम्य अधुना, कि हे मामा धन्यवाद, मैं यहाँ हूँ या मैं यह हूँ। तो किसने कहा, उमा ने। और किससे कहा, चंदनम प्रति। ख त्रिसेटकम मितम दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति। ये किसने कहा, चंदनः उमां प्रति, उमा से। गो मूल्यं तु दुग्धं विक्रीयैव दातुं शक्यते। चंदनः, चंदन ने। किससे कहा, देवेशम प्रति। घ पुत्रिके ना अहम पाप कर्म करोमि, देवेशः। और किससे कहा उसने, मल्लिकाम प्रति। यानी कि ये कौन है, देवेश, कुंभकार जो घड़े बनाता है। गौ देवी मयापि ज्ञातम यद अस्माभिः सर्वथा अनुचितम कृतम। चंदनः, चंदन ने कहा। और किससे कहा, मल्लिकाम प्रति, मल्लिका से। अगला प्रश्न है, पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानां संधि अथवा संधि विच्छेदम वा कुरुत। इनके हमने क्या करने हैं, या तो संधि करनी है और या संधि विच्छेद करने हैं। तो चलिए देखिए, पहला है शिवास्ते। इसका विच्छेद होगा शिवाह धनते। मनः हरः, मनोहरः। गौ सप्ताहान्ते, सप्ताहधन अन्ते। नेच्छामि, नौधन इच्छामि।
अत्युत्तमः, अतिधन उत्तमः। अब अगला है पाठाधारेण अधोलिखित पदानां प्रकृतिं प्रत्ययं च संयोज्य विभज्य वा लिखत। ये जो शब्द दिए गए हैं इनमें हमने क्या करना है, प्रकृति और प्रत्यय बताना है। पहला है करणीयम, क्री धातु और अनियर प्रत्यय। फिर है वी धन क्री धन ल्यप, वी उपसर्ग क्री धातु और ल्यप प्रत्यय, बनेगा विक्रियः। ग पठितम, पठ धातु और कत प्रत्यय। घ तडय धन कत्वा, इसका बनेगा ताडयित्वा। गौ दोग्धुम, दोह धन तुमुन, दोह धातु है और तुमुन प्रत्यय है। तो ये प्रत्यय हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।